हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा था। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन: फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस वीडियो में हम एफएम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया के कुछ रेडियो स्टेशन हैं। फ्रेंड्स, हम सभी रेडियो सुनने के शौकीन होते हैं, पर हम नहीं जानते हैं कि एफएम क्या होता है। जब हम किसी से माइक्रोफोन पे बात करते हैं तो हमारी आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, फिर उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ मिलाया जाता है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को, जो कि फाइनल रिजल्ट है, इनको एम्पलीफाई करा के ट्रांसमिटिंग एंटीना के द्वारा इमिट्स कराते हैं। फिर रिसीविंग एंटीना उसे डिटेक्ट करता है और डीमॉड्यूलेट करके अलग अलग करता है। फिर चीज़ें हमें स्पीकर में, रेडियो में सुनाई देने लगती है। यही एफएम का बेसिक प्रोसेस होता है। अब हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल कैरियर वेव के साथ मिक्स होकर मॉड्यूलेटिंग वेव बनाते हैं। एडवांटेज ऑफ एफएम: जब हम रेडियो सुनते हैं तो बैकग्राउंड में हमें एक हेजी साउंड सुनाई देता है, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं। एफएम में नॉइज़ की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें साउंड बहुत ही क्लियर आती है। एफएम में साइड बैंड ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्टीरियो साउंड को ट्रांसमिशन हो पाता है और एफएम में एनर्जी एफिशिएंस होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एडवांटेज ऑफ एफएम। अगर हम बात करते हैं एफएम के डेरिवेशन की, एनालाइजिंग ऑफ एफएम वेव, इसके लिए हम सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लिखेंगे, जैसे कि EM इक्वल टू कैपिटल EM कॉस ओमेगा MT, जहाँ पे कैपिटल EM हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल है और ओमेगा M फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब हम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को लिखेंगे। General expression for an unmodulating carrier is given by EC equal to capital EC sin omega ET plus theta equation 2, जहाँ पे ओमेगा ET plus theta की वैल्यू phi t है, जिसको फेज मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वैल्यू को रिप्लेस करने की, तो इक्वेशन 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हमने सिर्फ phi और t को रिप्लेस किया है। फिर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, जो कि ओमेगा आई इक्वल टू डी फाई टी अपॉन डी टी है। फाई टी की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन किया है और डेरिवेशन के बाद हमें ओमेगा ई प्राप्त हुआ। बाय द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव कैन बी रिटन एज ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा ई प्लस के एफ ई एम कॉस ओमेगा एम टी, देन ओमेगा आई इक्वल टू डी फाई टी अपॉन डी टी, दैट इज़ मैंशन हियर। अब हम इस टर्म्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इस सारे ओमेगा आई के सारे टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। फिर जो हमारी वैल्यू होगी ओमेगा ई टी प्लस के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी प्लस थीटा नॉट। जहाँ पे हमारा के एफ है, वह यहाँ पे के एफ हमारा ई एम के मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। अब बात करते हैं, FM wave can be written as E equal to capital EC sin omega ET plus KF EM upon omega M sin omega MT इक्वेशन 6। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी ऑफ FM वेव की, दैट इज F इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन दिस इक्वेशन। F इक्वल टू FE प्लस KF EM अपॉन 2 पाई कॉस ओमेगा MT। अब हम फ्रिक्वेंसी के मैक्सिमम और मिनिमम इक्वेशन की बात करेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इक्वल टू FE प्लस KF EM अपॉन 2 पाई, मिनिमम फ्रिक्वेंसी इक्वल टू FE माइनस KF EM अपॉन 2 पाई। नाउ लेट्स टेक अबाउट द फ्रिक्वेंसी डेविएशन, दैट इज डेल्टा F इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के लिए ये फार्मूला और मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लिए ये फार्मूला होगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये फाइंड आउट होता है। फिर हम इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, F इक्वल टू एफ ई प्लस डेल एफ कॉस ओमेगा एम प्लस टी। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की, दैट इज़ MF इक्वल टू डेल एफ अपॉन FM। आफ्टर सोल्यूशन वी फाउंड दैट E इक्वल टू EC साइन ओमेगा ET प्लस MF साइन ओमेगा MT। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन।